क्रॉप इम्प्रूवमेंट का नेक्स्ट लेक्चर है चिल्लीज क्रॉप इम्प्रूवमेंट, या इसको हिंदी में बोलते हैं मिर्च फसल उन्नयन। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन या परिचय की बात करें तो इसका जो सामान्य नाम है या कॉमन नेम है वो क्या होता है, मिर्च, या इसको चिल्लीज बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर। इसके बॉटनिकल नेम या वनस्पतिक नाम की बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम है कैप्सिकम एनम। ठीक है, और भी कई स्पीसीज हैं इसकी, कई भी जातियां हैं जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसकी फैमिली या कुल कौन सा है अभी, सोलेनेसी। तो ये सोलेनेसी कुल का मेंबर है या सदस्य है। गुणसूत्र संख्या या क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो इसकी सभी जातियों के अंदर या जितनी भी इसकी स्पीसीज हैं उन सभी में डिप्लॉयड कंडीशन या द्विगुणित अवस्था पाई जाती है। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 24 या 24। उसके बाद इसकी जातियों की बात करते हैं, स्पीसीज एंड उत्पत्ति केंद्र, सेंटर ऑफ रीजन। तो अलग अलग जातियों के जो उत्पत्ति केंद्र हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, और हर एक स्पीसीज का या जाति का आपको सेंटर ऑफ रीजन याद रखना है, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। तो मिर्च की जो फसल है या चिल्ली क्रॉप जो है, इसके अंदर टोटल 5 कल्टीवेटेड स्पीसीज हैं या 5 कृषि जातियां हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं अभी, सबसे पहली है कैप्सिकम एनम। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई, मैक्सिको के अंदर, तो सेंटर ऑफ रीजन इसका मैक्सिको है। दूसरी स्पीसीज है कैप्सिकम चाइनेंस, इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई भी, अमेजोनिया के अंदर। ठीक है, तीसरी है कैप्सिकम फ्रूटिसेंस, जिसको हम लोग पहाड़ी मिर्च भी बोल देते हैं, है ना। इसकी उत्पत्ति या सेंटर ऑफ रीजन क्या है इसका भी, अमेजोनिया। उसके बाद है कैप्सिकम पेंडुलम, ये भी एक कृषि जाति है। इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई भी, पेरू एंड बोलीविया। तो ये दो जो प्लेसेस हैं इनको सेंटर ऑफ रीजन माना जाता है इनका। और लास्ट स्पीसीज आपको ध्यान में रखनी है कैप्सिकम प्यूबिसेंस। तो ये जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है या कृषि जाति है, इसका भी सेंटर ऑफ रीजन क्या है, पेरू एंड बोलीविया है। तो इन पांचों जातियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, और इनके सेंटर ऑफ रीजन या उत्पत्ति केंद्र के नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद इसकी फ्लोरल बायोलॉजी या पुष्पीय बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो मिर्च के अंदर अगर इन्फ्लोरेसेंस की बात करें या पुष्पक्रम की बात करें तो इसमें एकल पुष्प या सॉलिटरी जो फ्लावर हैं वो लीफ के एक्सेस से डेवलप होते हैं या पर्ण के कक्ष से विकसित होते हैं। तो पर्ण के कक्ष में एकल पुष्प या सॉलिटरी फ्लावर्स जो हैं वो उपस्थित होते हैं। तो आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो भी, ये इसका मेन स्टेम है या मुख्य तना है जिसके ऊपर इसकी पत्तियां या लीव्स लगी हुई हैं। तो इसके अंदर पत्तियां कैसी होती हैं अभी, सिंपल टाइप की होती हैं, सरल प्रकार की होती हैं। तो पत्ती के कक्ष कक्ष से आप लोग देख सकते हो, हर एक पत्ती के कक्ष से क्या डेवलप हो रहा है, एक सॉलिटरी फ्लावर या एकल पुष्प जो है वो विकसित हो रहा है। ठीक है, तो ये मिर्च के अंदर पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस रहता है इसका। अब अपने फ्लावर या पुष्प जो होता है इसका, उसके कुछ कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो फ्लावर कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है या द्विलिंगी होता है। इसका मतलब मेल और फीमेल पार्ट यानी नर और मादा भाग जो हैं वो एक ही पुष्प के अंदर उपस्थित होंगे। तो इसमें पुंकेसर और जो अंडप है ये दोनों के दोनों एक ही पुष्प के अंदर या फ्लावर में उपस्थित होंगे। इस प्रकार के फ्लावर्स क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल। इसके अलावा जो फ्लावर है वो वृंत के द्वारा अक्ष के साथ या एक्सेस के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो इस वृंत या स्टॉक को क्या बोल देते हैं, पेडिसेल। तो इसका मतलब जो पुष्प हैं वो कैसे होते हैं, पेडिसिलेट होते हैं या वृंतीय होते हैं। इसकी सममिति की बात कर लेते हैं, सिमेट्री की। तो ये होते हैं त्रिज्यात सममित या एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री बोल देते हैं इसको। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो फ्लावर है उसमें एक से ज़्यादा ऐसे तल होते हैं या ऐसे प्लेन्स होते हैं जहाँ से अगर हम फ्लावर को काट दें तो वो दो इक्वल पार्ट्स के अंदर या दो बराबर भागों के अंदर विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार की जो सममिति है वो क्या कहलाती है, त्रिज्यात सममिति या एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। तो ये तीन कैरेक्टर्स हैं जो फ्लावर के बारे में आपको ध्यान में रखने हैं। अब अपने फ्लोरल पार्ट्स की बात कर लेते हैं, जो पुष्प के भाग होते हैं। तो इसके अंदर सबसे बाहर की तरफ क्या होगा अभी, सेपल्स या दल उपस्थित होते हैं। तो दल कितने होते हैं अभी, 5 होते हैं। हरे रंग के होंगे, ग्रीन कलर के होंगे, सॉरी बाह्य दल, सबसे बाहर की तरफ क्या होगा, बाह्य दल होंगे या सेपल्स बोल देते हैं उनको। तो बाह्य दल कैसे होते हैं, 5 होते हैं, हरे रंग के होते हैं और ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं या फ्यूज्ड कंडीशन में होते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन क्या कहलाती है, गैमोसेपलस। तो सेपल्स या बाह्य दल आपस में जुड़े हुए होते हैं।
अब इसकी खास बात क्या होती है अभी, मिर्च में जो बाह्यदल या सेपल्स होते हैं वो स्थायी होते हैं। स्थायी का मतलब है परसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। इसका मतलब फल बनने तक, है ना, फल जब बन जाता है, फ्रूट बन जाता है फ्लावर से, तो उसके बाद भी जो सेपल्स हैं हरे रंग के या ग्रीन कलर के, वो फ्रूट के साथ लगे हुए रहते हैं। इसका मतलब सेपल्स गिरते नहीं हैं, वो हमेशा स्थायी रहते हैं या परमानेंट रहते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो, मिर्च का जो फ्रूट होता है उसमें उसका जो डंठल होता है या स्टॉक होता है या व्रंत होता है, उसके साथ बिल्कुल हरे रंग के आपको 5 सेपल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। टमाटर में भी ऐसा ही होता है, टमाटर का फ्रूट अगर आप देखो तो, बैंगन के अंदर भी ऐसा ही होता है, ब्रिंजल में, ठीक है। तो ये जितने भी प्लांट्स के नाम मैंने आपको बताए ये सोलेनेसी के मेंबर्स हैं। इसका मतलब परसिस्टेंट सेपल्स या कैलिक्स, या हम कह सकते हैं स्थायी बाह्यदलों का पाया जाना सोलेनेसी कुल का लाक्षणिक गुण है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सोलेनेसी फैमिली का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद फिर बाह्यदलों के अंदर की तरफ क्या होते हैं अभी, दल होते हैं, पेटल्स होते हैं। और ये पेटल्स किस कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं या सफ़ेद रंग के होते हैं, ठीक है। और ये संख्या में कितने होते हैं, 5। और ये संयुक्त होते हैं, संयुक्त का मतलब ये है कि फ्यूज्ड होते हैं। और इस तरह की कंडीशन क्या कहलाती है, गैमोपेटलस, ठीक है। उसके बाद फिर पेटल्स के अंदर की तरफ क्या होंगे भी, स्टामेंस होंगे या पुंकेसर होंगे। तो मिर्च के अंदर जो पुष्प होता है उसके अंदर कितने पुंकेसर या स्टामेंस होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि हर एक जो स्टामेन होता है या पुंकेसर होता है उसका जो पूतंतु या फिलामेंट होता है वो जुड़ा हुआ रहता है किसके साथ, दल के साथ। कहाँ पर, बिल्कुल आधार पर या बेस पर। और इस तरह के जो पुंकेसर हैं वो क्या कहलाते हैं, दल लगन कहलाते हैं या एपीपेटलस कहलाते हैं। तो इसके ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि एपीपेटलस स्टामेंस या दल लगन पुंकेसर कौन से पौधे में पाए जाते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। उसके बाद फिर पुंकेसरों के अंदर की तरफ क्या होता है भाई, इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मादा जनन भाग होता है जिसको क्या बोल देते हैं, अंडप या कार्पेल्स। तो इसमें 2 संयुक्त अंडप होते हैं, यानी 2 फ्यूज्ड कार्पेल्स होते हैं। और इस तरह की कंडीशन क्या कहलाती है अभी, सिन कार्पस, ठीक है। सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड या जुड़े हुए। तो अंडप जो है वो जुड़े हुए रहते हैं, 2 होते हैं इसके अंदर। और बीजांड जो है वो स्तंभीय बीजांड न्यास में पाए जाते हैं, है ना। एक्साइल प्लासेंटेशन के अंदर इसके ओव्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब बीजांड या ओव्यूल जो है वो कहाँ पर लगे रहते हैं, सेंट्रल एक्सिस पर लगे रहते हैं या केंद्रीय अक्ष के ऊपर लगे हुए रहते हैं। इस तरह का बीजांड न्यास क्या कहलाता है, स्तंभीय बीजांड न्यास या एक्साइल प्लासेंटेशन। अब मिर्च की खास बात क्या होती है अभी, इसका जो प्लासेंटा है ना, प्लासेंटा क्या होता है अभी, ऐसी संरचना जिसके ऊपर ओव्यूल्स या बीजांड लगे रहते हैं, क्या कहलाता है, प्लासेंटा कहलाता है। तो मिर्च के अंदर जो प्लासेंटा है वो फूला हुआ होता है, यानी स्वोलन होता है, ठीक है। ये सिर्फ मिर्च की ही खास बात नहीं है, टमाटर के अंदर भी ऐसा ही होता है, बैंगन के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो सोलेनेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं या जितने भी मेंबर्स हैं उसके अंदर, उन सभी में स्वोलन प्लासेंटा का पाया जाना एक लाक्षणिक गुण है या करेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इसके जो कार्पेल्स या अंडप होते हैं वो क्या करते हैं अभी, 45 डिग्री के कोण पर घूम जाते हैं। 45 डिग्री के एंगल पर वो क्या हो जाते हैं, रोटेट हो जाते हैं। और रोटेट होने की वजह से जो प्लासेंटा है वो कैसा हो जाता है, ऑब्लीक हो जाता है या तिरछा हो जाता है, ठीक है। तो स्वोलन प्लासेंटा, फूला हुआ प्लासेंटा, और साथ में ऑब्लीक प्लासेंटा या तिरछा प्लासेंटा, ये दोनों के दोनों जो लक्षण हैं वो सोलेनेसी कुल का लाक्षणिक गुण है या सोलेनेसी जो फैमिली है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसका मतलब सोलेनेसी फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स आएंगे या जितने भी सदस्य आएंगे उन सभी में प्लासेंटा फूला हुआ होगा, स्वोलन होगा प्लासेंटा, और तिरछा या ओब्लीक सिचुएटेड होगा या स्थित होगा, ठीक है। तो ये खास बात है जो आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी है। अब इसके फ्लोरल डायग्राम की बात कर लेते हैं अभी। तो इसमें सबसे ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा मात्र अक्ष या मदर एक्सिस। तो ऐसा अक्ष जिस पर फ्लावर लगा रहता है, ठीक है, क्या कहलाता है, मात्र अक्ष या मदर एक्सिस कहलाता है। उसके बाद फिर इसके फ्लोरल पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे बाहर की तरफ क्या होता है अभी, बाह्यदल या सेपल्स होते हैं। टोटल कितने बताए थे मैंने आपको, 5। तो देख सकते हो 1 2 3 4 5, 5 हैं। और ये आपस में जुड़े हुए हैं, देख सकते हो फ्यूज्ड हैं एक दूसरे के साथ, ये जुड़े हुए हैं।
उसके बाद फिर अंदर की तरफ क्या होते हैं, दल या पेटल्स होते हैं। अभी पेटल्स भी कितने बताए थे मैंने आपको, 5 होते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 5 पेटल्स हैं जो कि आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं, देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद दलों के अंदर की तरफ क्या होता है भाई, पुंकेसर या स्टामेंस होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो स्टामेंस या पुंकेसर हैं ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो कितने अकाउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5। और इन स्टामेंस के जो फिलामेंट्स हैं या पुतंतु हैं वो जुड़े हुए रहते हैं किसके साथ, दलों के साथ। तो आप लोग देख सकते हो ये स्टामेन है, इसका पुतंतु कहाँ से जुड़ रहा है, दल के साथ जुड़ रहा है। ये वाला जो स्टामेन है, ये पुंकेसर जो है, इसका भी फिलामेंट या पुतंतु जुड़ रहा है दल के साथ। तो इस तरह से पांचों के पांचों जो स्टामेन्स हैं या पुंकेसर हैं, इनके फिलामेंट्स या पुतंतु जो है वो जुड़े हुए रहते हैं दलों के साथ। और इस प्रकार के पुंकेसर क्या कहलाते हैं, दल लगन पुंकेसर या एपिपेटलस स्टामेन्स। तो ये इनकी खास बात होती है। बिल्कुल सेंटर में आप लोग देख सकते हो इसका क्या होता है, कार्पल्स होते हैं या अंडप होते हैं। तो कितने अंडप हैं अभी देख सकते हो, एक अंडप ये रहा और दूसरा ये रहा। तो टोटल 2 अंडप या 2 कार्पल्स होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसका जो प्लासेंटा होता है वो कैसा होता है, तिरछा होता है और ऑब्लिक होता है, तिरछा या ऑब्लिक होता है और साथ में फूला हुआ होता है। तो आप लोग देख सकते हो प्लासेंटा इसका फूला हुआ है और साथ में ये 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो जाता है या घूम जाता है 45 डिग्री के कोण पर। तो प्लासेंटा एक तो फूला हुआ है और दूसरा तिरछा या ऑब्लिक है, ये इसकी खास बात होती है। बीजांड या ओव्यूल्स कहाँ पे लगे हुए हैं, बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस पर या केंद्रीय अक्ष पर लगे हुए हैं। तो इस तरह का बीजांडन्यास क्या कहलाता है, स्तंभीय बीजांडन्यास या एक्साइल प्लासेंटेशन कहलाता है। ठीक है। तो ये है भी फ्लोरल डायग्राम या पुष्प चित्र मिर्च के पुष्प का, ठीक है, या चिल्ली के फ्लावर का। उसके बाद परागण या पॉलिनेशन की बात कर लेते हैं। तो नेचुरली या प्राकृतिक रूप से जो मिर्च है वो क्या है भाई, एक स्वपरागित फसल है या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। अब इसके अंदर 84% तक, 84% तक क्या होता है, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और 16% तक, 16% तक क्या होता है, पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जो पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन होगा वो किसके द्वारा करवाया जाएगा भाई, मधुमक्खियों के द्वारा यानी हनी बीज के द्वारा, या चिंटियों के द्वारा, एंट्स के द्वारा, या फिर थ्रिप्स जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण करवा सकते हैं मिर्च की फसल में। ठीक है। तो परागण के बारे में इतना ही है। फ्रूट या फल का टाइप आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें किस प्रकार का फल होता है अभी मिर्च में, बेरी टाइप का। ठीक है, तो उसको बेरी बोल देते हैं। हॉर्टिकल्चर में आपने टाइप्स ऑफ फ्रूट पढ़ा होगा, है ना, फलों के प्रकार। तो उसमें एक टाइप आता है बेरी। तो ये बेरी प्रकार का फल होता है मिर्च के अंदर। अब मिर्च जो है वो, उसमें तीखापन होता है ना, आपने मिर्च खाई होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, तीखापन लगता है। तो ये जो तीखापन है वो किसकी वजह से होता है, एक एल्कलॉइड की वजह से होता है। और ये एल्कलॉइड जो है वो कौन सा है, तो इसको बोलते हैं कैप्सिसिन। तो कैप्सिसिन एल्कलॉइड के कारण मिर्च के अंदर तीखापन होता है। ये आपने हॉर्टिकल्चर के अंदर भी पढ़ा होगा, है ना। उसके बाद फिर हम करेंगे इसके प्रजनन उद्देश्य या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो हम लोग ब्रीडिंग या प्रजनन करवाते हैं जो क्रॉप के अंदर, मिर्च की क्रॉप के अंदर, वो कौन कौन से उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करवाते हैं वो हम लोग देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहला है अभी अधिक उपज या हायर यील्ड। तो ज़्यादातर क्रॉप्स के अंदर ये ऑब्जेक्टिव रहता ही है। ठीक है। तो मिर्च में जो यील्ड या उपज होती है वो कुछ कारकों के ऊपर या कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो कौन कौन से हो सकते हैं अभी, सबसे पहला है पौधे का फैलाव, स्प्रेडिंग ऑफ प्लांट। जो पौधा है वो जितना ज़्यादा फैला हुआ होगा, जितनी उसके अंदर ब्रांचेस या शाखाओं की संख्या ज़्यादा होगी, उतने ही ज़्यादा उसके ऊपर फ्लावर लगेंगे, है ना। जितने ज़्यादा फ्लावर उतने ही ज़्यादा फ्रूट्स, और जितने ज़्यादा फल होंगे उतनी ही ज़्यादा उपज आएगी। दूसरा है प्रति पौधा फलों की संख्या, नंबर ऑफ फ्रूट्स पर प्लांट। एक पौधे के ऊपर जितने ज़्यादा संख्या में फल होंगे उतनी ही ज़्यादा उपज जो है मिर्च की वो हमें प्राप्त होगी। ठीक है। तीसरा है फल का आकार, साइज ऑफ फ्रूट। तो फ्रूट का साइज जितना बड़ा होगा, है ना, उतनी ही ज़्यादा उपज या यील्ड जो है प्रति हेक्टेयर हमें प्राप्त होगी मिर्च के अंदर। दूसरा है क्वालिटी या गुणवत्ता। तो मिर्च के अंदर कैप्सिन की मात्रा जो है या अमाउंट जो है वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही मिर्च को हाई क्वालिटी की या उच्च गुणवत्ता की माना जाता है। ठीक है। तो कैप्सिसिन की मात्रा को बढ़ाकर हम मिर्च की क्वालिटी या गुणवत्ता को इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। कैप्सिसिन क्या है अभी, एक एल्कलॉइड है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C18H27NO3। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आउट हो सकता है, पूछा जाए। तीसरा ऑब्जेक्टिव आता है अभी रोग रोधिता या डिजीज रेजिस्टेंस। तो मिर्च की फसल में भी बहुत सारे रोग हैं जो कि
मिर्च की गुणवत्ता को कम कर देते हैं, इसकी उपज को कम कर देते हैं। तो इन रोगों के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटीज़ या प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करना हमारा एक उद्देश्य रहता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिनके प्रति हमें रोधी किस्में विकसित करनी है। तो ये आते हैं अभी फ्रूट रॉट, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, रूट रॉट, कॉमन लीफ कर्ल वायरस एंड डैम्पिंग ऑफ। तो ये 7 डिजीज़ हैं या रोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं मिर्च की फसल को। तो इन रोगों के प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करना हमारा एक उद्देश्य रहता है। इसके बाद है कीट रोधिता या इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो बहुत सारे ऐसे कीट या इंसेक्ट पेस्ट्स हैं जो डैमेज करते हैं मिर्च की क्रॉप को या फसल को। तो हमें इनके प्रतिरोधी किस्में जो हैं वो डेवलप करनी होती हैं मिर्च के अंदर। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है। तो कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं अभी? थ्रिप्स हो गया, माइट्स हो गए, है ना, एफिड्स हैं, फ्रूट बोरर है, ठीक है, कट वर्म है। तो ये कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनके अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंट वेराइटीज़ या रोधी किस्में विकसित करनी होती हैं। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे प्रजनन विधियाँ या ब्रीडिंग मेथड्स। तो कौन कौन सी ब्रीडिंग मेथड्स का उपयोग करते हैं हम लोग मिर्च की फसल में? सबसे पहला आता है अभी शुद्ध वंशक्रम वर्ण या प्योर लाइन सिलेक्शन। तो प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा कुछ किस्मों को विकसित किया गया है मिर्च के अंदर। जी नाम से 4 वेराइटीज़ हैं या 4 किस्में हैं, G1, G2, G3 एंड G4। उसी तरह से कल्याणपुर नाम से 3 किस्में हैं, कल्याणपुर पीली या येलो बोल देते हैं इसको, कल्याणपुर लाल या रेड, और कल्याणपुर चमन। तो ये 3 वेराइटीज़ हैं जो कल्याणपुर नाम से डेवलप की गई हैं मिर्च की फसल के अंदर। दूसरी मेथड आती है वंशावली विधि या पेडिग्री मेथड। तो इसके उपयोग से कुछ किस्मों को डेवलप किया गया है, जैसे पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, और X नाम से 3 हैं, X20, X197, X235। ठीक है, तो इन किस्मों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं अभी। तीसरा है उत्परिवर्तन प्रजनन या म्यूटेशन ब्रीडिंग। ठीक है, तो इसमें गामा किरणों का उपयोग किया गया म्यूटाजन के रूप में। और गामा किरणों का उपयोग किसके ऊपर किया गया? एक किस्म के ऊपर, मिर्च की एक किस्म है K1। तो K1 पर गामा किरणों का उपयोग किया गया और इससे एक नई किस्म को डेवलप किया गया या विकसित किया गया, जिसका नाम क्या है? MDU1। ठीक है, तो म्यूटेशन ब्रीडिंग या उत्परिवर्तन प्रजनन का भी उपयोग किया जाता है मिर्च के अंदर नई किस्मों को विकसित करने के लिए। उसके बाद आता है हेटेरोसिस प्रजनन या हेटेरोसिस ब्रीडिंग भी बोल देते हैं। तो इसके उपयोग से 3 किस्मों को डेवलप किया गया है जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, HOE ट्रिपलेट, अर्का हरिता, अर्का मेघना। ठीक है, इन किस्मों के नाम आपने हॉर्टिकल्चर के अंदर भी पढ़े होंगे, है ना। तो इन तीनों किस्मों को हेटेरोसिस ब्रीडिंग के द्वारा डेवलप किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अभी बायोटिक स्ट्रेस ब्रीडिंग या जैविक प्रतिबल प्रजनन। तो इसके द्वारा एक किस्म को विकसित किया गया है पंजाब रेड, ठीक है, या पंजाब लाल के नाम से इस किस्म को जाना जाता है। तो ये कीट व रोगरोधी किस्म है, यानी इंसेक्ट एंड डिजीजेस के प्रति ये रेजिस्टेंट वेराइटीज़ है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।